उम्र के चेहरे पर झुर्रियां पड़ सकती, उम्र के बाल सफेद हो सकते हैं, लेकिन उम्र कभी बूढ़ी नहीं होती। उम्र कभी थकती नहीं, सिर्फ ख्याल थकते हैं। उम्र कभी थकती नहीं, सिर्फ ख्याल थकते हैं। उम्र कभी थकती नहीं, सिर्फ ख्याल थकते हैं। मेरा नाम जोगिंदर सिंह जोगी है। हेलो जोगी साहब। मैं हाल ही में नौकरी से रिटायर हुआ। नौकरी से रिटायर हुआ, जिंदगी से नहीं। नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं। नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं। क्या खूब कहा है किसी ने, एज only matters if you are an ice cream because it melts, but if you are wine, what an age, it matures with age. इसीलिए कहता हूँ नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं। नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं। मेरी हमेशा से ये इच्छा थी कि मैं नाटक करूं, ड्रामे करूं, पोएट्री सेशंस में जाऊं, मुशायरों में जाऊं, लेकिन जिंदगी के झमेलों में हमें वक्त ही नहीं। मैं तो कहूंगा कि मैंने कभी वक्त निकाला ही नहीं। वक्त खुद चलकर आपके पास नहीं आता, उसे तो पकड़ना पड़ता है और उसे जीना पड़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं। नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं। तो इस तरह से मैंने एक रिटायरमेंट के बाद ये भजन मंडली, ये नाटक मंडली ज्वाइन करी। बस फिर क्या था, तूफान आ गया, बवाल खड़े हो गए, आने लगे फोन पे फोन और मिलने लगी सलाहें। हेलो पापा, सुना है आपने कोई नाटक मंडली ज्वाइन कर ली है? ये क्या भान पड़ासे वाला काम पकड़ लिया है? ये उम्र आपकी आराम करने की है। घर पे बैठिए और आराम कीजिए। हेलो पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? अपना ना सही हमारा तो ख्याल कर लीजिए। लोग सुनेंगे तो क्या करेंगे? कह रहे हैं, मैं तो नाचूंगा, मैं तो गाऊंगा। मैं तो नाचूंगा, मैं तो गाऊंगा, मैं तो नाचूंगा, मैं तो गाऊंगा। प्लीज अपने आप को इतना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत कीजिए। कोई हड्डी वड्डी चटक गई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बेटे ये हड्डी अब चटकेगी नहीं, मटकेगी। मैं तो नाचूंगा, मैं तो गाऊंगा, मैं तो नाचूंगा, मैं तो गाऊंगा। तेरा दिल रुस जाए, रुस जाए। मैं तो नाचूंगा, मैं तो गाऊंगा। दादाजी, मैं भी आपके साथ नाटक हाँ, करूंगी। क्यों नहीं, क्यों आई नहीं? बड़ी नाटक करने वाली चल के होमवर्क कर। और पापा, हम पहले ही बहुत परेशान हैं और परेशान ना करें। सारी जिंदगी बहुत काम किया, आप आराम करें। आराम करे। अंकल, हम आपके लिए हरिद्वार से लंबी लंबी माला लेंगे। दिन में 40-50 बार घुमाइएगा, दिन भी कट जाएगा और नाम भी जप जाएगा। माला फेरत जब है, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डाल के, मन का फेर। करका मन का डाल के, मन का फेर। और साधु साहब, जे तुसी टाइम भी पास करना सी ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਟਰ ਟੂ ਐਡੀਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਟਰ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਆ ਕੀ ਭਾਰੇ ਨਾਲ प्राइम मिनिस्टर भाई साहब को ये बड़ी ਉਹ ਸਮਝਾਓ ਯਾਰ ਬੁੜੇ मिश्री चढ़ी आशका ते नखरा बेबी हो गया। कुछ हो गया तो लोगों को सानू क्या है? चिट्टा सिर के पौंदी फिर। तो इस तरह से मुझे सलाहें भी मिलती और ताने भी। हर कोई मुझे टाइम पास करने के तरीके बताता।
यानी कि वक्त को कत्ल करने के लिए। लेकिन मुझे वक्त को कत्ल नहीं करना, मुझे तो सिर्फ जीना है, जी भर के जीना है और कहना है नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं। नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं। तो इस तरह से मेरी एक जंग शुरू हुई अपने आसपास के माहौल से, जो सदियों से ये तय करके बैठा है कि खास उम्र में कुछ गिनी चुनी एक्टिविटीज करना ही जिंदगी का अंतिम सत्य रह जाता है। ये जंग कोई मुश्किल जंग नहीं थी, मेरी असली जंग थी अपने आप से। वो कहते हैं ना, दुनिया को समझना आसान है और खुद को समझना मुश्किल है। दुनिया को समझना आसान है पर खुद को समझना मुश्किल है। दुनिया से लड़ना आसान है पर खुद से लड़ना मुश्किल है। दुनिया से उलझना आसान है पर खुद से उलझना मुश्किल है। पर खुद से उलझना मुश्किल है। पर खुद से उलझना मुश्किल है। दरअसल मैं भी अपने बुजुर्गों को ऐसी ही सलाहें दिया करता था जो ये लोग मुझे देते। मुझे लगता है मेरी भी कहीं ना कहीं ये धारणा थी कि ये उम्र घर में बैठकर माला जपने और छोटी मोटी एक्टिविटी करके टाइम पास करने की। इस धारणा को तोड़ने में मुझे काफी देर लगी, लेकिन आखिर वो टूटी और मैं आपके सामने गा रहा हूँ। नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं। नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से रिटायर नहीं। अगर आपकी भी कोई ऐसी धारणा है तो उसको अभी इसी वक्त तोड़े और मेरे साथ गाए। नौकरी से रिटायर हुए हैं, जिंदगी से रिटायर नहीं। नौकरी से रिटायर हुए हैं, जिंदगी से रिटायर नहीं। मेरा नाम प्रेमलता है। हेलो प्रेमलता बहन जी। अरे ये तो मेरा रोल, मेरी बिल्लो, मेरी छमक छल्लो, ये रोल तो अब मैं ही करूँ। अरे अजीब नाटक बन लिए, जिसको जो जी चाहता है उठा के रोल करना शुरू कर। चुप करो, कहा ना ये रोल अब मैं ही करूँ। क्यों बताओ? क्योंकि मैं डायरेक्टर की गर्लफ्रेंड हूँ। डायरेक्टर हर नई लड़की पे चांस मारता है। चुप करके बैठ जा। मिडिल क्लास। हाँ, तो मैं कह रही थी मेरा नाम प्रेमलता है। वैसे तो मैं सेम हूँ, जवान, लेकिन मैं यहाँ प्रेमलता जी का रोल कर रही हूँ, जिनकी उम्र 55 वर्ष की है। तो चलिए मैं आपको प्रेमलता जी की जिंदगी की रिवाइंड करके दिखाती हूँ। प्रेमलता की जिंदगी रिवाइंड हो रही है। प्रेमलता की जिंदगी रिवाइंड हो रही है। जिंदगियों की हिस्ट्री फाइंड हो रही है। जिंदगियों की हिस्ट्री फाइंड हो रही है। एक एक घटना उसके अंदर ग्राइंड हो रही है। 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 चुप करो।
बेटा, जून का महीना है, कड़कती धूप पड़ रही है और ब्रेड 4 घंटे से बाहर पड़ी पड़ी सड़ रही है। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ही इसे फ्रिज में रख दूं। कितनी लंबी होती।
दिन अचानक प्रेमलता जी के मन में एक विचार आया। वो ब्रेड का पैकेट जिसे मैं 4 घंटे से बैठी देख रही थी, उसे मैं भी तो उठाकर फ्रिज में रख सकती थी। ना 4 घंटे ब्रेड सड़ती, ना 20 साल मैं सड़ती। ना 4 घंटे ब्रेड सड़ती, ना 20 साल मैं सड़ती। ना 4 घंटे ब्रेड सड़ती, ना 20 साल मैं सड़ती। अगर मेरी सास भी मेरी गलतियों की इसी तरह लिस्टें बनाती तो क्या मुझे अच्छा लगता? ना 4 घंटे ब्रेड सड़ती, ना 20 साल मैं सड़ती। ना 4 घंटे ब्रेड सड़ती, ना 20 साल मैं सड़ती। मैंने बहुत सोचा कि आखिर ये सब मैं क्यों करती रही। इसका जवाब मेरे ही मन के किसी कोने में था। ना 4 घंटे ब्रेड सड़ती, ना 20 साल मैं सड़ती। ना 4 घंटे ब्रेड सड़ती, ना 20 साल मैं सड़ती। मैं सोचती थी सब कुछ सही होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। जिन ढंग तरीकों से मैंने काम किया सभी वैसा ही करें। सभी वैसा ही करें। मैं उम्र में बड़ी, मुझे सही गलत का ज्ञान है, इसलिए सब कुछ मुझसे पूछकर होना चाहिए, मेरे कहे मुताबिक होना चाहिए। मैं चाहती थी सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो। अगर कंट्रोल है तो मेरा अस्तित्व है, मेरा सम्मान है। अगर कंट्रोल नहीं तो अस्तित्व नहीं, सम्मान भी नहीं। अगर कंट्रोल नहीं तो अस्तित्व नहीं, सम्मान भी नहीं। इस तरह 20 साल में बात बात पे अपने आसपास के लोगों को परेशान करती रही, अपना सम्मान खोती रही। अपना सम्मान खोती रही। मैं थोड़े ही दिनों में मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने आसपास के लोगों का धीरे धीरे सम्मान करना शुरू कर दिया, उनके ढंग तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। इस तरह वो सब मेरा सम्मान करने लगे और इस तरह मेरा घर भी खुश, मेरा मन भी खुश। मेरा घर भी खुश, मेरा मन भी खुश। प्रेमलता की जिंदगी राइट हो रही है। 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 और की थोड़ी सुई आ गई, अगला सीन करो। अगला सीन का सोटी साहब का। सोटी साहब चलिए। सोटी साहब तो अपनी शाम की सैर पे निकल लिए। वो सब कुछ मिस कर सकते हैं पर अपनी शाम की सैर नहीं। और तो उनका रोल कौन करेगा ये पतंगी। ठीक है, सभी साथ का रोल मैं करता हूँ। अबे जब तुम्हें मालूम नहीं है, थिएटर में एक बहुत बड़ा फंडा है, शो मस्ट गो ऑन। हाजिरी, अब ये एक्टर अपनी खांसी में भी डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग की झलक झलकाएगा। मेरा नाम RMS सोडी है। वैसे तो पूरा नाम राम मोहिंदर सिंह सोडी है, लेकिन RMS सोडी नेम प्लेट पर पूरा आ जाता है। सर जी सीधे सीधे डायलॉग बोलिए और नाटक को आगे बढ़ाइए ना, ये ओवर एक्टिंग क्यों? तुम इस ग्रुप में नए आए हो ना? अभी 3-4 दिन पहले। हाँ जी। स्टेटस क्या है तुम्हारा? एक्स्ट्रा हो तो बेटा औकात पहचानो अपनी, बैठो नहीं दे। और जानी ये ओवर एक्टिंग नहीं है, इसे मेथड एक्टिंग कहते हैं। मेथड एक्टिंग। स्टैनिस्लैवस्की नाम का साहब का नाम सुना है कभी? एंड एक्टर पटवियर लिखी है किताब उन्होंने, शाम को जाकर घर पे पढ़ लेना। आई एम ए ट्रेंड एक्टर, NSD 3-year कोर्स, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हूं, डिग्री
सर, ये कैसे कैसे नमूने भर्ती करनी है ग्रुप में? अगर इजाजत हो तो नाटक आगे बढ़ाऊं? हाँ तो जरा गौर फरमाइएगा। हर उम्र के कुछ कर्ज होते हैं, हर उम्र के कुछ फर्ज होते हैं, हर उम्र के कुछ कर्ज होते हैं, हर उम्र के कुछ फर्ज होते हैं, हर उम्र के कुछ गर्ज होते हैं, हर उम्र के कुछ मर्ज होते हैं। वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उदाहरण के तौर मेरे दादाजी ने अपने पूर्वजों की सेवा की, मेरे मम्मी पापा ने मेरे दादाजी की सेवा की, मैंने अपने मम्मी पापा की सेवा की। अब मेरे बच्चों का ये फर्ज बनता है कि वो मेरी सेवा करें। बनता है कि नहीं बनता? बनता है, बिल्कुल बनता है। फिर वो मेरी सेवा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? मैंने अपने सारे फर्ज निभाए। जब उनकी बारी है तो कोई इधर को मुंह उठाए, कोई उधर को मुंह उठाए, कोई इधर को मुंह उठाए, कोई उधर को मुंह उठाए। देखिए, ये है मेरी नाशुक्री औलाद। जब भी इन्हें कुछ कहने लगता हूं, बस ये इसी गांधीवादी मुद्रा में बैठ जाते हैं। क्या क्या नहीं दिया इनके लिए, पैसा पानी की तरह बहाया। सोचा था कि बदले में डबल होकर मिलेगा। कितने अरमान, कितनी उम्मीदें थी, लेकिन सब मिट्टी हो गई। हाज़रीन, एक एक्टर के लिए ये बड़ा इंटेंस मोमेंट रहता है और थिएटर में हम इसे गाकर सुनाते हैं। अब वैसे मैं सोटी साहब जैसा सुरीला तो नहीं गा सकता, आज कुछ गला भी बैठा हुआ है, फिर भी कोशिश करता हूँ। अब जरा तरन्नुम में मुलायजा फरमाइएगा। क्या क्या न सहे हमने सितम आपकी खातिर, कर डाले सारे फंड खत्म आपकी खातिर, सारे का सारा जीपी फंड तुम पे लगाया, मेरा सारा टीए तुम लोगों ने खाया, सब खाली करके बैठे हैं हम आपकी खातिर। अच्छा, अब ये टुच्चू सी नुक्कड़ नाटक मंडली का टुच्चा सा टकला डायरेक्टर मुझे नेशनल अवार्डी जगदीर कुमार को बताएगा कि एक्टिंग होती कैसे। ठीक है बेटा, तुम लोग करो नाटक, मैं हमारा शो बीत चुका है। और जसवीर कुमार जी, अब कलाकारों की तरह ख्याल कर लो, देख लो। शेखर भाई 20 बार हाँ तो मैं सारा मूड खराब कर दिया सालों ने। गिव मी द क्यू। सर इंग्लिश में दो कि हिंदी में? मेरी माँ की भाषा में दे दे। सर हिंदी में क्यों है? ये बच्चे पता नहीं, ये बच्चे शुरू से ऐसे नहीं, पिछले 4-5 सालों में ही कोई गड़बड़ हुई है। मैं आपको पिछले कुछ सीन्स करके दिखाता हूँ, फिर आप ही बताइएगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई है। एक्स्ट्रा। सोटी साहब की जिंदगी बंद हो रही है, सोनी साहब की जिंदगी बंद हो रही है, बीते दिनों की हिस्ट्री फाइंड हो रही है, बीते दिनों की हिस्ट्री बंद हो रही है, एक एक घटना उसके अंदर ग्राइंड
बेटा पिंकी, पिंकी, आई पापा। जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले भगवान को नमस्कार करते हैं। मालूम है। फिर किया क्यों नहीं? चलो। हाँ पिंकी बेटा, यहाँ से बाएं ले लो। हाँ, यहाँ से फिर दाएं। पापा मुझे रास्ता मालूम है। हाँ, देखो बेटा, सामने मोड़ है। हाँ, स्लिप रोड से निकालो, वहाँ क्राउड कम होगा। हाँ, बाएं ले लो यहाँ से। यहाँ से फिर दाएं। पापा मुझे कंफ्यूज मत करो। अरे कंफ्यूज तो तू मुझे कर रही है। यहाँ इंडिकेटर दे, और बेटा हाथ भी दे, हाथ भी दे बेटा। प्लीज मुझे चलाने दो ना गाड़ी पापा। ये गाड़ी इतना स्लो चला रही है, कब पहुंचेंगे हम? थोड़ा रफ्तार बढ़ा। अरे बेटा गाड़ी इतना तेज क्यों चला रही है? थोड़ा धीमा कर, धीमा कर। हाँ, हाँ। और देख बेटा, ये सामने क्राउडेड एरिया है। हाँ, अब ब्रेक पे पाँव रखे रखना। हाँ, और बेटा हॉर्न बजाओ। एक बार नहीं, 3 बार बजाओ। हाँ, देखो बेटा, वो रिक्शे वाले को ओवरटेक करो, स्कूटर वाले को नहीं। हाँ, और दाएं से। हाँ बेटा, वो बच्चा वो सड़क के किनारे, वो जरूर सड़क पार करेगा। करेगा सड़क पार जरूर। वो चल पड़ा बेटा, चल पड़ा बेटा। ब्रेक, ब्रेक बेटा, ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक। पापा आप आराम से बैठे रहो ना, तो पहुंचा दूंगी। मुझे पता है तू मुझे कहाँ पहुंचा देगा। और ये बैक मिरर ठीक है, मुझे दिख रहा है पापा। मुझे भी देखना है। चलो। कि तू इतना लेजी होकर गाड़ी क्यों चला रही है? अलग छोड़ के बैठ ऐसे, और स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़ यूं दम के। हाँ कि बेटा हॉर्न बजाती रहो। हाँ, हॉर्न बजाओ बेटा। पिंकी हॉर्न बजाओ। अरे तू मुझे सुन भी रही है कि नहीं? सुन रही हूँ पापा। क्या ठाक सुन रही है? देख कर सुन। बोलो। सीन नंबर 2। बंटी, बेटा बंटी, बंटी, बंटी आया। यहाँ आओ बेटा। जी पापा। देखो बेटा, जो बातें मैंने तुम्हें 10 साल पहले बताई थी, फिर 5 साल पहले बताई थी, 1 साल पहले भी बताई थी, और हाँ अभी कुछ 10 दिन पहले भी तुम्हें सारी बातें बताई थी। तो बंटी बेटा, वो सारी बातें आज एक बार फिर से मैं तुम्हें रिमाइंड कराना चाहता हूँ। वो सब बातें मुझे याद है। एक बार फिर से याद करो और मेरे पीछे पीछे बोलो। हर पीढ़ी को अपनी पुरानी पीढ़ी का ऋण चुकाना होता है। इसे कहते हैं पितरों का ऋण चुकाना। मेरे माँ बाप ने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बदले में मैंने उनकी सेवा की। मैंने तुम्हारा अति उत्तम पालन पोषण किया। पापा आप बार बार ये बातें क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि
ये तुम्हारा फर्ज है, इसे अच्छे से रट्टा लगा लो और मेरे पीछे पीछे बोलते रहो। आज मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, आज मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, कल तुम मेरे लिए करना, कल तुम मेरे लिए करना। यही हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही परंपरा है। बोलो This is right give and take program. This is our unwritten social contract. Understand? सीन नंबर 3। बबलू बबलू आया। यहाँ हो बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो आप। ये देखो बेटा, ये रही तुम्हारी फाइल। अब बेटा जो कुछ भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा बड़े ध्यान से देखना। ये देखो बेटा, ये तुम्हारा प्राइमरी स्कूल जहां मैंने तुम्हारा एडमिशन करवाया था, फीस 500 रुपया महीना। ये तुम्हारा हाई स्कूल, फीस 1000 रुपया महीना। ये तुम्हारा कॉलेज, फीस 1500 रुपया महीना। ये तुम्हारे कपड़ों के बिल, ये तुम्हारे जूतों के बिल, ये तुम्हारे पेट्रोल के खर्चे, और ये घड़ी जो तुम बार बार देख रहे हो ना, इसका बिल भी यहीं कहीं होगा। अभी दिखाता हूं तुम्हें, हाँ दिखाता हूं। संस्कारों को मत भूलो, गिव एंड टेक को मत भूलो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को मत भूलो। It's a social contract and that is the fact. It's a social contract and that is the fact. ये तो था मेरी जिंदगी का रिमाइंड। अब मैं आपको अपनी जिंदगी का फॉरवर्ड दिखाता हूँ। बहुत देर बाद मुझे समझ में आया, रिलेशनशिप इज नॉट गिव एंड टेक। रिलेशनशिप इज नॉट इसके बदले ये, उसके बदले वो। अरमान, उम्मीदें होना लाजमी है, इट्स ह्यूमन, लेकिन इन्हें किसी पर थोपा नहीं जा सकता या फिर कर्ज की तरह वसूल नहीं किया जा सकता। मुझे अपने बच्चों से बहुत सी आशाएं थी, बहुत से अरमान थे, लेकिन जब सब कुछ मेरे सोचे मुताबिक नहीं हुआ तो आई बिकेम बिटर, आई बिकेम रिजेंटफुल। मन कड़वाहट से भर गया था। दिल करता था कि मैं इन्हें जताऊं कि मैंने इनके लिए क्या क्या किया, और जाने अनजाने मैंने वो सब जताना शुरू भी कर दिया। लेकिन नतीजा ये निकला कि सिचुएशन दिन ब दिन वर्ष होती रही और हमें इन पर गुस्सा आने लगा। लगता था कि ये पगला गए हैं। और मैं तो इनकी बात एक कान से सुनता था और दूसरे कान से निकाल देता था। लगता था कि बोल बाल कर खुद ही चुप हो जाएंगे। लेकिन अब हमारे फंडे क्लियर हैं। ना कोई फियर, ना बिटरनेस, ना कोई रिजल्टमेंट। सोडी साहब की जिंदगी राइट हो रही है। 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 हमारा एक ग्रुप है। हम जब भी मिलते हैं अपने सुख दुख और घर परिवार की बातें करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम बातों से नहीं, शिकायतों से भरे। हम बातों से नहीं शिकायतों से भरे। हम बातों से नहीं शिकायतों से भरे। परसों रसोई में घुस गए, मैंने झिड़का तो कहने लगे, बेटा काम वाली नहीं है, सोचा तेरी हेल्प कर लूं। मैंने कहा आप अपनी हेल्प अपने पास रखो, यहाँ कहीं पैर वैर फिसल गया तो स्यापा खड़ा हो जाएगा। कहने लगे क्या करूं, सारा दिन बैठा भी तो नहीं जाता, देह मिट्टी हो जाती है। मैंने कहा आप चुप रहा करो, आपको तो रोटियां ही चाहिए ना, वो तो हम खिलाएंगे, वो तो हमारा फर्ज है। आप बस चुप रहा करो और प्लीज ड्राइंग रूम में मत बैठा करो। आप चुप रहा करो और प्लीज
2 फुलके ही चाहिए ना, आपको मिल जाए। वो तो हमारा फर्ज है, वो तो हमें खिलाने ही पड़ेंगे। लेकिन आप चुप रहा करो और प्लीज ड्राइंग रूम में मत बैठा करो। आप चुप रहा करो और प्लीज ड्राइंग रूम में मत बैठा करो। मैंने बीजी को कितनी बार कहा है कि चुप रहा करो। अरे कितनी बार कहा है, आपको सिर्फ 2 फुलके ही चाहिए ना, वो आपको वक्त पर मिल जाएंगे। फुलकों की चिंता ना मत किया करो। अरे वो तो हमारा फर्ज है, वो तो हमें खिलाने ही पड़ेंगे। आप बस चुप रहा करो और प्लीज ड्राइंग रूम में मत बैठा करो। आप चुप रहा करो और प्लीज ड्राइंग रूम में मत बैठा करो। जाने अनजाने ऐसी कितनी ही बातें हम कहते रहते हैं। कई बार कहते नहीं, उगलते हैं। क्या मैंने कभी सोचा कि आज से 15-20 साल बाद जब मैं बीजी की जगह हूँ, मुझे अच्छा लगेगा? कोई बात बात में मुझे चुप करवाता रहे, कोई मुझे बात बात में कहे बीजी चुप करके बैठा। क्या उस वक्त मुझे 2 फुलकी ही चाहिए होंगे और कुछ नहीं? क्या मुझे घुट घुट कर जीना मंजूर होगा? नहीं, बिल्कुल। जब मैं इस तरह की जिंदगी मंजूर नहीं कर सकती, फिर मैं क्यों चाहती हूँ कि बीजी इस तरह की जिंदगी मंजूर करे? मैं क्यों चाहती हूँ कि बीजी इस तरह की जिंदगी मंजूर करे? मैं क्यों चाहती हूँ कि बीजी इस तरह की जिंदगी मंजूर करे? मैं क्यों चाहती हूँ कि बीजी इस तरह की जिंदगी मंजूर करे? अब पेश है वो वन-लाइनर्स जो हम अपने घरों में रोज बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। जब मेरे फ्रेंड घर में आए तो अपने रूम में जा करो। अपना टेंशन डाइनिंग टेबल पे चढ़ के ना जा करो। पापा जी तोनू किंदी बरी क्या है कि चप्पल पहन के कारपेट पे ना चढ़िया करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈਪੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਮਿਸਿਸ ਖੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੈਪੀ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ। पासा दूध है, जहर नहीं, पी लो। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कितनी बार कहा टीवी का वॉल्यूम कट रखा करो, नहीं सुनाई देता था की करिए जब देखो घर में बाबा लाई रखी है। पापा जी बाथरूम क्यों जाते हो बार बार? बाथरूम इज नेवर अवेलेबल। और सारा दिन मंजा ढा के दरवाजे पे बैठे रहने हो, कदे अंदर भी बैठ जाया करो। और सारा दिन अंदर ही बैठे रहने हो, कदे बाहर निकल जाओ। दवाइयों का थैला अपने कमरे में रखा करो, सारे घर में बदबू फैला के रखो। अपनी दवाइयाँ कभी टाइम पे भी खा लिया करो। सारा दिन फैशन चैनल देखते रहते धार्मिक चैनल भी देख लिया करो। सारा दिन धार्मिक चैनल लगा कर बैठता है, कभी कोई दूसरा चैनल भी देख लेने दिया करो। और मैं तो अनु कितनी बार समझाया, पर समझाने का फायदा ही नहीं। कार में जगह नहीं है, आप घर पर ही बैठो। कार में जगह नहीं है, आप घर पर ही बैठो। कार में जगह नहीं है, आप घर पर ही बैठो। अब पेश है नाटक का अगला सीन, जिसका नाम है पेरेंट्स कौन रखेगा। इस सीन में हम आपको 2 सिचुएशंस दिखाएंगे। सिचुएशन नंबर 1 जिसमें पेरेंट्स के पास बहुत माल। सिचुएशन नंबर 2 जिसमें पेरेंट्स के पास कुछ नहीं, अगर है तो बहुत ही कम। तो पेश है सिचुएशन नंबर 1। भैया मैं चाहता हूँ मम्मी पापा मेरे पास हैं। क्यों भाई? अरे आपने उनकी बहुत सेवा कर ली, अब मेरी बारी। मैं उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए मम्मी पापा मेरे पास हैं। 21 साल के बाद सब बड़े हो जाते हैं, ये बड़े छोटे का फंडा मेरे साथ नहीं चलेगा। मम्मी पापा मेरे साथ रहेंगे। मम्मी पापा तुम्हें नहीं मिलेंगे। मम्मी पापा मेरे पास रहेंगे। मम्मी पापा मेरे पास रहेंगे। मेरे पास रहेंगे। मेरे पास रहेंगे। रहेंगे रहेंगे मेरे पास रहेंगे, माता पिता मेरे पास रहेंगे। रहेंगे रहेंगे मेरे पास रहेंगे, माता पिता मेरे पास रहेंगे। एफडी है, पेंशन है, फिर किस बात की टेंशन है। एफडी है, पेंशन है, फिर किस बात की टेंशन है। रहेंगे रहेंगे मेरे पास रहेंगे,
बड़े हैं इसलिए पेरेंट्स आप रखें। 21 साल के बाद सब बड़े हो जाते हैं। ये छोटे बड़े का फंडा मेरे साथ नहीं चलेगा। मम्मी पापा तुम रखो, तुम रखो, तू रख, 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 है ना बोली है तब तू रख, तू रख, तू रख, है फ्री है ना टेंशन है, बस टेंशन ही टेंशन है फ्री है ना टेंशन है, बस टेंशन ही टेंशन है तू रख, 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 जिसका नाम है मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। पर तू कुछ मत कहियो। मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं मायके चुप करो, जाओ अपनी जगह पर बैठो। मेरा घर टूट रहा है। मेडिकल लगा के जुड़वा यही है। अच्छी तरह जानते हो, अच्छी तरह। बोलो। सुन लो मेरा पॉइंट। अब ये फैमिली नहीं रहेगी जॉइंट। हाँ, जॉइंट फैमिली तो ऐसे कह रही है जैसे कि हमारी 7 पुश्तें हमारे साथ रह रही है। अरे मम्मी और पापा दो ही तो हैं। हाँ, वो दो ही 2000 के बराबर है। हाँ, वो हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? मुझे कुछ नहीं पता। मैं उनकी रोज रोज की चिक से अब तंग आ गई हूँ बस। हुआ क्या है? वही जो हर रोज होता है। तुम्हारी मम्मी जी ने बर्तन वाली कौन से डाल दिया। हाँ, तो उसने कोई गलती की होगी तभी डांटा होगा। आहो। हाँ, अगर वो काम छोड़ के चली गई तो क्या तुम्हारी मम्मी सारा काम करेगी? देखो, तो बात जब बराबर मत बना, तो मम्मी उसे डांटती है तो उसका मोह भी करती है। दोनों की आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तुम बीच में मत पड़ो। मुझे कुछ नहीं पता। अपनी मम्मी को साफ साफ बोल दो। बात बात पर नुक्ताचीनी ना किया करे। मैं बच्ची नहीं हूँ, 4 बच्चों की माँ हूँ। 4 बच्चे हैं। भाई साहब आपके तो 3 ही हैं। हाँ, वही तो। चौथा कैसे? 1 2 3 मम्मी तुझे सलाह भी देती है तो तुम्हें नुक्ताचीनी लगती है। सलाह और नुक्ताचीनी की टोन में बड़ा फर्क होता है। कभी टोन सुनी है उनकी? सुनी है। हाँ, तुम्हें क्यों टोन सुनेगी? तुम तो उनके लाडले बेटे हो ना, हमेशा उन्हीं की साइड लेना। देखिए साहब, मैं किसी की तरफदारी नहीं करता और उनकी गलती होती है तो मैं उन्हें भी डांटता हूँ और वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं। And I really appreciate that. आहो। तुम हमेशा उन्हीं को अप्रिशिएट करना बस। देखो, अब इतने सालों की बनी आदतों को बदलने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। एक ही दिन में कोई चमत्कार तो नहीं हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो चली मायके। अब तभी लेने आना जब अलग अलग रहने का बंदोबस्त हो जाए। अलग अलग जुदा जुदा सेपरेट सेपरेट, अलग अलग जुदा जुदा सेपरेट सेपरेट। तू इधर मैं उधर, तेरा घर ना मेरा घर, चिड़िया पुर। जुदा जुदा सेपरेट सेपरेट, अलग अलग जुदा जुदा सेपरेट सेपरेट। जब मम्मी अपना सूटकेस पैक कर ही रही
छोड़कर चली गई तो क्या बर्तन मम्मी साहब क्या करेगी? देखो बिट्टू, तुम बीच में मत बोलो। अरे मम्मी अगर उसको डांटती है तो उसका वो भी करती है और दोनों की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मुझे कुछ नहीं पता। आप मम्मी को समझा दो, शीला की बातों में नुक्ताचीनी ना किया करे। बच्ची नहीं है वो, 3 बच्चों की माँ है। शीला को तो सलाह भी नुक्ताचीनी लगती है। सलाह और नुक्ताचीनी की टोन में फर्क होता है। कभी टोन सुनी आपने मम्मी की? आप क्या सुनोगी? आप तो उनकी लाडली बेटी हो, आप तो उन्हीं का साइड लोगी। देखो बिट्टू, मैं किसी की तरफदारी नहीं करती। अरे अगर मम्मी की गलती होती है तो उन्हें भी बोलती हूँ और वो धीरे धीरे अपने आप को चेंज कर रही है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट। हाँ, आप तो उन्हीं को अप्रिशिएट करोगी ना। बिट्टू, इतने सालों से बनी आदतें एक ही दिन में तो नहीं बदली जाएंगी। अरे वक्त तो लगेगा ही। अब एक ही दिन में कोई चमत्कार थोड़ी ना हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं पता। शीला मायके चली गई है, अब वह तभी आएगी जब हमारा अलग अलग रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। अलग अलग जुदा जुदा सेपरेट सेपरेट, अलग अलग जुदा जुदा सेपरेट सेपरेट। तू इधर मैं उधर, तेरा घर का मेरा घर, चिड़ियापुर। अलग अलग जुदा जुदा सेपरेट सेपरेट, अलग अलग जुदा जुदा सेपरेट सेपरेट। उनका राज था, किसी के मोहताज नहीं थे। उनके इशारों पर नाचता था ये घर। अब डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं वे इस घर में। घर के नए नियमों के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन इतने सालों से बने जीने का ढंग एक ही दिन में तो नहीं बदला जाएगा। वक्त तो लगेगा ही। वो ही क्यों हमारी रफ्तार के साथ चले। हमें भी तो उनके कदमों से कदम मिलाकर चलना है। हमें भी तो उनके कदमों से कदम मिलाकर चलना है। हमें भी तो उनके कदमों से कदम मिलाकर चलना है। हम सब इंडिपेंडेंस चाहते हैं और होना भी चाहिए। हर किसी के पास एक ऐसी जगह हो जहाँ सिर्फ उसी का साम्राज्य हो, किसी का कोई दखल ना हो। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं, अलग अलग होते जा रहे हैं, अजनबी होते जा रहे हैं। अलग अलग होते जा रहे हैं, अजनबी होते जा रहे हैं। अलग अलग होते जा रहे हैं, अजनबी होते जा रहे हैं। कुछ खौफ होना जीने का आधार, कुछ उम्मीदें अरमान होना लाजमी है। हमें अपने बच्चों से भी उम्मीदें होती हैं और वो हसरतें हम पूरी होती देखना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पौधा लगाते वक्त हम सोचते हैं एक दिन ये बड़ा होकर पेड़ बनेगा, इस पे फल आएंगे और इसकी छाया में हम बैठेंगे। ये उम्मीदें, ये अरमान जीने का बहुत बड़ा आधार है। मगर सारा कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं। हर वादा पक्का ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं। हर डाली पर फूल लगेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। हर सपना सच्चा ही होगा, ऐसा कोई नियम नहीं। जरूरी तो नहीं जैसा आप सोचें वैसा ही हो जाए। उसका एकदम उल्टा भी तो हो सकता है। फिर आप क्या करें? जिंदगी भर कुड़ते रहना चाहेंगे, रिजेंटमेंट, बिटरनेस के साथ जीना चाहेंगे, सेल्फ पिटी में जीना चाहेंगे, या फिर हाथ में जो समय है उसे हंसते खेलते जीना चाहेंगे? हाथ में जो समय है उसे हंसते खेलते जीना चाहो। हाथ में जो समय है उसे हंसते खेलते जीना चाहो। जितने लोग उतने सवाल, सब सवालों का अगर कोई एक जवाब हमारी समझ में आता है तो वो है लेट्स रीच आउट टू ईच अदर, लेट्स डू इट। लेट्स रीच आउट टू ईच अदर, लेट्स डू इट। अगर मुश्किल है तो लेट्स ट्राई, और अगर असंभव है तो चलिए कोशिश करते हैं, जितना भी हो सके, जैसा भी हो, जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके। हम आज तक जो एक दूसरे की बातों पर सिर्फ रिएक्ट करते आ रहे हैं, आइए आज एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग उपहार के रूप में देते हैं। अंडरस्टैंडिंग उपहार के रूप में देते हैं। चलिए एक दूसरे के शिकायतों के बही खाते लिखने बंद करते हैं, क्योंकि बलियों के बही खातों की तरह ये कभी खत्म नहीं होगा। कहीं मूल बचा रहेगा तो कहीं ब्याज, कहीं मूल बचा रहेगा तो कहीं ब्याज। किसी खड़े पानी की तरह अपने अपने दायरे में सबके रहने की बजाय
नदियों और झरनों की तरह बहना कबूल करें, जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके। जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके। आइए जिंदगी को वेटिंग रूम बनने से बचाने, किसी दूसरे के द्वारा हाथ बढ़ाए जाने का इंतजार करते रहने की बजाय खुद हाथ बढ़ाने की पहल करें, जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके। जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके। ये छोटी छोटी कोशिशें ही सब कुछ, इन्हीं में खुशियों के राज। तो आइए इन कोशिशों को जारी रखें, जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके। जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके। जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके। ये क्या कर दिया? ये नाटक था हाउ टू लिव हैप्पीली इन ओल्ड एज। मुझे पता है क्या था बीच में घुसे। अरे सर जी, अब तो थीम और भी अच्छा हो गया है। क्या मतलब ये कि अब थीम है हाउ टू लिव हैप्पीली इन ऑल एजेस एंड इन ऑल सिचुएशंस। आई थिंक ही हैज अ पॉइंट। थैंक यू सर। अच्छा ऐसे अब मैं अपना सारा रोल दोबारा करिए सर, ये स्टेज आप ही का है। ठीक पूरे डायलॉग बोलूंगा, ठीक है? ठीक है। मेरा नाम जोगिंदर सिंह जोगी है। हेलो जोगी साहब। हेलो हेलो हेलो। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हाल ही में नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन जिंदगी से रिटायर नहीं। अब आप मुझे एक बात बताएं, वो सारी चीजें आप देख चुके हैं, सीन्स देख चुके हैं, एक बात बताएं मुझे कि अगर आपका लगाया पेड़ फल ना दे तो क्या खुशियों से रिटायर हो जाएंगे? नहीं। अगर आपके बच्चे आपकी उम्मीदों पर खरे ना निकले तो क्या आप मुस्कुराहटों से रिटायर हो जाएंगे? कभी नहीं। अगर आपका शरीर दुर्बल हो जाए, चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाए, बाल सफेद हो जाए, तो क्या आप खिलखिलाहटों से रिटायर हो जाएंगे? नहीं, कभी